Hi, hello to everyone. This is Avid Academy Ranchi, and what we are going to study is very important for India's security, India's unity and integrity. ठीक है, कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो कि काम कर रहे हैं भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए, और मैं बात कर रहा हूँ खालिस्तानियों का। खालिस्तानी क्या कर रहे हैं? कुछ मार्चेस निकाल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंडियन कॉन्सुलेट को जला रहे हैं, यहाँ तक कि वो इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस। और जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, यूएसए में, इन सब कोई के पोस्टर ये चिपका रहे हैं और लिख रहे हैं किल इंडिया। इट सिंपली मीन्स कि वो चाहते हैं कि वायलेंस को इंसाइट करना, वो इन डिप्लोमेट्स को मारना चाह रहे हैं। अब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है जिसमें कि भारत को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है, और इन सारे कंट्रीज़ के जो इन्वॉय भारत में हैं उन्हें बुला करके पूछा जा रहा है कि आपका देश क्या कर रहा है? क्या वायलेंस को सपोर्ट करता है? क्या सेपरेटिज्म को सपोर्ट करता है? क्या टेररिज्म को सपोर्ट करता है इन द नेम ऑफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? क्योंकि कनाडा जैसा कंट्री के लिए सर्वप्रथम है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या इसके पीछे रह करके कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी सपोर्टर्स वायलेंस को प्रमोट कर सकते हैं? क्योंकि यही किया जा रहा है। 8 जुलाई को जो सिख फॉर जस्टिस है, उसका जो हेड है पन्नूम, उसने कहा कि ये जो किल इंडिया का पोस्टर है उसके पीछे मैं ही हूँ, और मैं ही क्या करने वाला हूँ कि एक मार्च ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ क्योंकि निज़ार को मार दिया गया। देखिए, कुछ दिनों में हम लोगों ने ये ज़रूर देखा है कि जो खालिस्तानी लीडर्स हैं उनकी मौत हुई है। अब कौन मार रहा है किसी को नहीं पता। भारत ने तो इसकी जिम्मेदारी ली नहीं है, भारत कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स इन लोगों की मौत हो रही है। वो पता लगाएं, कंट्री की प्रॉब्लम है, वो भारत की प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इंडियन डिप्लोमेट्स के पोस्टर चिपका करके ये बोल देना कि इन्हें मर जाना चाहिए या फिर इन्हें मार देना चाहिए, ये डायरेक्ट क्या कर रहा है? वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, सेपरेटिज्म को प्रमोट कर रहा है। और इनके लिए ये चारों कंट्री जो हैं वो सेफ हेवन की तरह काम कर रहे हैं, और इसीलिए भारत सरकार क्या कर रहा है? स्टेप ले रहा है और इन सब से बात कर रहा है। आई मस्ट टेल यू दैट ट्रूडो का स्टेटमेंट आया है कि खालिस्तानी सपोर्टर के लिए सॉफ्ट नहीं है कनाडा, और उसे होना भी नहीं चाहिए अगर इंडिया के साथ उसका बेटर रिलेशनशिप वो चाहता है। दूसरा, यूके की पॉइंट अगर हम लोग ले ले तो यूके भी कह रहा है कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में 2 जुलाई को हमारे कॉन्सुलेट में आग लगा दी गई। ठीक है, अब जो भारत में यूएस के कॉन्वॉय हैं वो कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी है इंडिया के डिप्लोमेट्स की सुरक्षा। तो प्रायोरिटी है तो प्रायोरिटी को निभाओ, और इस तरह के प्रोटेस्ट उस कॉन्सुलेट तक कैसे पहुंच जा रहे हैं इसको भी देखो। You cannot say that you have the freedom of speech, you have to give the freedom of speech and expression। अब इसमें तो कोई कहेगा कि मैं बम लगा के उड़ूंगा, this is my expression, this is how I am going to express my feeling। So of course ये सारे पॉइंट जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वायलेंस, सेपरेटिज्म, टेररिज्म, इन तीनों चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसके ऊपर इंडियन डिप्लोमेसी वर्क कर रही है। और ये बड़ा मुद्दा है भारत के लिए। अभी का जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा फर्दर एक्सक्लेट ना हो, क्योंकि हम लोगों को देखने को मिल सकता है कि इंडियन डिप्लोमेट्स पर हमला, और उसके बाद फिर ये सारे जितने सारे भी आपके खालिस्तानी सपोर्टर हैं उनकी मौत। पॉइंट यही है कि भारत को फिर से उस सिचुएशन में ना ढकेला जाए जो कि कभी 1985 के समय में था। ये खालिस्तानी का इशू जो है वो आज का नहीं है। 1940 में जब मास्टर तारा सिंह थे, उन्होंने ये डिमांड रखा था। उससे पहले 1929 में मोतीलाल नेहरू ने भी ये डिमांड रखा था और उसका समर्थन किया था मास्टर तारा सिंह ने। 1940 में फिर उन्होंने कहा था यूनाइटेड पंजाब बनाएंगे, जिसमें कि लाहौर, मुल्तान, अमृतसर, ये सारा एक यूनाइटेड पंजाब रहेगा जिसका नाम खालिस्तान रहेगा। उसके बाद फिर 1967 में कुछ लैंड दे दिए जाते हैं पंजाब डोमिनेंस के लिए, और उसे स्टेट का दर्जा मिल जाता है। उसके बाद फिर 1985 में भिंडरवाल की मौत होती है। 1981 से ही भिंडरवाल सक्रिय रहता है। वो सेपरेटिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो हर एक लोगों के अंदर डालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है? लार्ज स्केल सिख राइट होते हैं, लाखों हिंदू और सिख मारे जाते हैं। उसके बाद फिर आपके 10 साल तक इंसर्जेंसी रहती है। पंजाब की हालत बहुत बेकार रहती है। पंजाब में कितने सारे चीफ मिनिस्टर को भी बम से उड़ा दिया जाता है। उसके बाद फिर अकाली दल की सरकार आती है, फिर कांग्रेस की सरकार आती है, और उसके बाद फिर अभी का जो सिचुएशन है जिसमें आम आदमी की सरकार है,
उसमें थोड़ा-सा फिर से हमें वायलेंस देखने को मिल रहा है, फिर से ये सेपरेटिस्ट थॉट देखने को मिल रहा है। लेकिन ये जो 1997 से लेके 2007 तक का जो समय था, वो बहुत ही बेहतर था, उसमें पंजाब प्रोग्रेस करना स्टार्ट किया। बट फिर से ये जो थॉट प्रोसेस एस्टैब्लिश हो रहा है, इससे कहीं न कहीं हम लोग पुराने दशक में ढकेले जा रहे हैं, जिसमें फिर से एनिमोसिटी बिटवीन द हिंदू एंड द सिख बढ़े, और ऐसा सिचुएशन में अलगाववाद बढ़ेगा और दोनों समुदाय के बीच में फिर से राइट ये सब होने की भी संभावना है, और ये सारा ब्रेन चाइल्ड एक तरह से लगता है कि पाकिस्तान का है। तो हमें थोड़ा-सा ध्यान से समझ करके चलना होगा, ये सारे प्रोटेस्टर को वहीं पर रोकना होगा, और एक डर का माहौल तो ऑफ कोर्स इनके दिल में बनाना ज़रूरी है, नहीं तो इस तरह के प्रोटेस्ट ये करते रहेंगे, भारत के झंडे को पैरों तले रौंदते रहेंगे। ओके, सो दिस इज़ माय टेक ऑन दिस टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप इसके ऊपर हिस्ट्री के ऊपर आप लिख सकते हैं, करंट सिचुएशन में डिप्लोमेट्स किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ये पूरा इशू को ये चारों देशों के साथ उठाना और इसको सॉल्व करने के लिए उसके ऊपर लिख सकते हैं।